कोरोना की वबाई सूरत-ए-हाल के बायस भारत और बांग्लादेश सनती सरगर्मियां वहां पर बंद हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत-ए-हाल कदरे बेहतर है और सनती सरगर्मियां बहाल हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में पाकिस्तानी सनतकारों को 18% ज़ायद बरामदी ऑर्डर्स मौसूल हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध ने इसे हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की कामयाबी करार दिया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफे से मजमूई बरामदात में होने वाले इजाफे ने मुल्क की तिजारती खसारे को भी कम कर दिया है और बरामदात में इजाफे से पाकिस्तान मजीद फ़ायदा कैसे उठा सकता है और अगर इस फ़ायदे को बरकरार रखना है तो हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इदरीस गीकी साहब, जो कि FBATI के साबिक सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम इदरीस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए ये बताइए कि कोरोना की वबा में पाकिस्तानी बरामदात जो हैं वो कितनी बड़ी हैं और अब इस तसल्सल को कैसे जारी रखा जा सकता है? देखें, अदाद शुमार के मुताबिक तो 18% इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, बट अगर आप तसलसल की बात करें कि आगे इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करें तो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे इक़दाम करने पड़ेंगे। वी ऑल नो कि पाकिस्तान अब नो मोर इन द एडवांटेज ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। नो डाउट इस वक्त भी पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 बेल की सालाना पैदावार है, जो कि एक वक्त में 1.5 लाख से भी ज़्यादा होती थी। लेकिन ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को देखते हुए ये काफ़ी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त कम से कम ये कर लें कि जो यान की सूरत में और रुई की सूरत में एक्सपोर्ट होता है उस पर फिलफोर पाबंदी लगाएं। मिसाल के तौर पे अगर वो चाहते हैं कि वैल्यू एडिशन हो, मिसाल के तौर पे अगर आप एक कंटेनर फिल विथ कॉटन यान अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी तकरीबन कीमत $20,000 बनती है। लेकिन उसी यान को जब आप वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो $1,00,000 उससे भी ज़्यादा हो जाती है। ना सिर्फ वैल्यू एडिशन होता है बल्कि उसके प्रोसेसिंग में जो जॉब क्रिएट्स होती हैं, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, निटिंग यूनिट्स हैं, स्टिचिंग यूनिट्स हैं, पैकिंग यूनिट्स हैं, एसेसरीज़ हैं, ये तमाम चीज़ों को जब आप मिला लेते हैं तो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी चलती हैं। ये तो पहली रुकावट एक तरह आपने बता दी। मज़ीद इसमें कोई और रुकावट, कोई दूसरी रुकावट मैं जो समझता हूँ जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यूटिलिटीज़ के नर्क हैं। जो कीमत है, जो अगर हम कंपेयर करें इंडिया और बांग्लादेश से, तो इस वक्त गैस के जो MMBTU अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं और PKR में उसको कन्वर्ट करूं तो 386 रुपये बनता है। बांग्लादेश में तकरीबन 532 रुपये है PKR में, और पाकिस्तान में ये पिछले साल अक्टूबर में 786 रुपये था, जो कि अक्टूबर में बढ़ा के 2019 में बढ़ा के उसको 930 पे लेकर आ गए। और वो भी ऐसा नहीं है कि हर वक्त मैसर है। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ये एक हर्डल है, जो कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको फिल फॉर हल करें, क्योंकि अब कोरोना की सिचुएशन ऑब्वियसली दुनिया भर में अब ख़त्म होती जा रही है। अब आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के उस वक्त बहुत अच्छे इक़दाम थे कि उन्होंने उसी वक्त डिसीशंस लेके फैक्ट्रीज़ को खोलने का फ़ैसला किया। उसमें सिंध गवर्नमेंट ने भी इदरीस साहब, लेकिन कराची की बिजली के बारे में हुकूमत ने ऐलान किया था कि मुस्तकबिल में कराची को ज़्यादा बिजली दी जाएगी, तो क्या इससे भी फ़ायदा होगा कोई? देखें, जब होगा तब की बात है ना। अब ऑर्डर्स तो अभी आज हाथ में, और ये ऑर्डर्स अगर एक दफ़ा हम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते तो वो तो दूसरे मुल्कों को रुख कर लेंगे। फिल वक्त ऑक्सीजन तो अब चाहिए ना। आप अगर 6 महीने बाद या साल भर बाद देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जब तक तो ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके होंगे। वही बायर्स जिन्होंने कोविड के दौरान पाकिस्तान का रुख किया था वो दोबारा से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रेटजी तो अब बनने की ज़रूरत है ना। इक़दाम तो अभी लेने हैं। 6 महीने बाद अगर बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी या साल के बाद हो जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट के इक़दाम हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? आप देखें कि एक बहुत अरसा लगा पाकिस्तान में ये चीज़, ये तेज़ी लाने में, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न, आप वैसे तो अच्छी बात नहीं है कहना, लेकिन एक कोविड की ब्लेसिंग्स थी जिसके बायस ये आपको इंटरनेशनल मार्केट में आकर के खड़ा कर दिया गया, क्योंकि दुनिया बंद थी, आप खुले हुए थे। लेकिन ये सिचुएशन हर दफा ताबिश गौहर साहब से और नदीम बाबर साहब से कराची में सनतकारों ने मुलाकात की थी, उसमें क्या बात हुई? देखें, नो डाउट वहाँ मीटिंग काफ़ी फ्रूटफुल रही। पहले तो ये आया था कि 1 फरवरी से जो नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर्स है उनको गैस की फराहमी, जो कैप्टिव पावर हैं, जो सेल्फ जनरेशन करते हैं, उनको मुंतक़िल कर दी जाएगी, और 1 मार्च से, जो कि बढ़ा करके उन्होंने 15 मार्च कर दिया था, एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी गैस की फराहमी डिसकनेक्ट कर दी जाएगी। तो ये जब चीज़ें हुई, ये बेचैनी सी आई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसका कोई मुतबादिल रास्ता तो नहीं था। कि अगर मैं कराची की बात करूं तो KE के पास
कराची में सिर्फ 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल बनता है जो कि सेल्फ जनरेशन पर हैं, तो केई के पास तो अभी इस वक्त 1000 मेगावाट के 1 मेगावाट के भी नहीं है, तो उसको करते करते उनको साल 1.5 साल लगेगा। ये चीज़ हमने जब उनको समझाई तो उन्होंने किया, और आहिस्ता आहिस्ता अब यूनिट्स को खोल रहे हैं। जो उन्होंने यूनिट्स को सील किया था, बंद कर दिया था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं। और अभी आज भी सुबह में भी जब हमारे उनके हाईएफ से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आज शाम तक या बहुत कल तक कराची में वो तमाम इंडस्ट्रीज को दोबारा से रिस्टोर कर देंगे। आपने तो लेकिन जो इकदामात बताए हैं उनमें हुकूमत को करने के लिए जरा टाइम लगेगा, उसके असरात हमें जरा देर में नजर आएंगे। फौरी तौर पर ऐसे कौन से इकदामात है जो हुकूमत करे कि ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारे पास आए हुए हैं उनको सस्टेन किया जा सके और उनको मजीद अपने घर में लाया जाए? देखें, सबसे पहले तो जो पावर की अवेलेबिलिटी को है उसको इंश्योर करे कि अनइंटरप्टेड पावर मिलता रहेगा। दूसरा, भले से वो है ना महंगा ही सही, लेकिन वो कॉस्ट में शामिल है, तो उस कॉम्पीट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो चीज़ हो कि हम अपनी फैक्ट्रीज चला सकें। दूसरा जो बड़ा इकदाम है वो ये है कि इस वक्त कॉटन की एक्सपोर्ट पे फिल फोर बैंड लगाया जाए, ताकि यूटिलाइजेशन जितना भी है वो गारमेंट सेक्टर को ही मिलता रहे और वो एक्सपोर्ट ना हो। उससे बांग्लादेश, इंडिया या कोई और मुल्क फ़ायदा ना उठाए, बल्कि पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा उठाए। तो ये वो अहकामात हैं जो गवर्नमेंट को फिलफोर करने चाहिए। हमें बेसिकली एक्सपोर्टर्स को अगर आप देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें, तो उनको बेसिक चीज़ें ही चाहिए होती हैं, और वो सबसे बढ़ कर के यूटिलिटीज़ है और उसके बाद पॉलिसीज़ हैं, और पॉलिसीज़ में कॉटन को एक्सपोर्ट को रोकना ये सबसे बड़ा एक काम है। अच्छा, अब अगर हम कराची की थोड़ी स्पेसिफिकली बात कर लें फाइनली, तो ये तो हमें पता है कि कराची की सनत चलती है तो मुल्क की मईशत चलती है, लेकिन तो अगर हम ख़ास तौर पर कराची के हवाले से ऐसे इकदामात की बात करें, वो कौन से इकदामात होने चाहिए जो कराची के लिए हुकूमत को लेने चाहिए? देखें, इस पे तो कोई शक और शुबा नहीं है कि कराची जो है एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए। 54% एक्सपोर्ट कराची से होता है, तकरीबन 60% रेवेन्यू कराची कमा के देता है गवर्नमेंट को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला अदर दैन बिजली और गैस के वो पानी है, और हर गारमेंट सेक्टर में प्रोसेसिंग के बगैर वो मुमकिन नहीं होता है, और पानी एक बेसिक नीड है। तो कराची के लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फॉर आवर वर्कर्स, क्योंकि अगर फैक्ट्रीज़ पे वो आते हैं, बसों की छतों पे बैठ के आते हैं, तो उनमें वो प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है कि जो कि होनी चाहिए दूसरे मुल्कों में होती है या दूसरे पाकिस्तान के शहरों में होती है। तो ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम होना चाहिए, स्पेशली फॉर जो लो इनकम है, जिस तरीके से बसेस हैं या ट्रेन्स हैं वो चलें, ताकि ये लोग वक्त पर अपने फैक्ट्रीज़ पे भी जाएँ, फैक्ट्रीज से वक्त पर घर पे जाएँ और पीस ऑफ माइंड के साथ जाएँ, ना कि बसों की छत पे बैठ के जाएँ। देखें, जब लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में और दूसरे शहरों में जब मेट्रो सिस्टम आ सकता है, वहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, तो एक वो शहर जो कि 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, एक वो शहर जो 54% एक्सपोर्ट करता है, तो उसके साथ क्यों हो सकता है? 60% रेवेन्यू कम नहीं होता है। पिछले साल एक आदादो शुमार, आई एम नथिंग अगेंस्ट इट, पहले मैं क्लियर कर दूँ, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि एक आदमी, एक इंडस्ट्री जब कमा के दे रही है तो उसके साथ ऐसा सलूक क्यों है? सिर्फ लियाकताबाद की जो मार्केट है वो लाहौर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, एक मार्केट, और लाहौर आज देखें क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, और कराची क्या है। तो ये एक बुनियादी सा एक डिफरेंस है जिसको मैं समझता हूँ, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस पर सोचें, बैठें और डिलीवर करें। दिस इज़ अ राइट टाइम टू डिलीवर। और मैं एक इधर मिसाल देना चाह रहा हूँ कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से, कि कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट की मिसाल उस बॉक्सर के जैसी है कि जिसका हाथ आप बाहर पीछे बांध दिया जाए और उसको एक कंपटीशन में दे दें। अब तक ये होता रहा है कि वो पीछे हाथ बंधे हुए के तहत भी जो है हर जगह, हर कंपटीशन में विन होकर आता है। यानी अगर आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों से उसका कंपैरिजन करें तो उसके नताइज ज़्यादा कराची के इंडस्ट्रीज के अच्छे हैं। अगर वही हाथ खोल दिए जाएं तो वो फिर दुनिया से कॉम्पीट कर सकता है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, पुरजोर अपील है कि खुदारा कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर रहम करें। अब बहुत हो चुका, उसको बुनियादी सहूलत जैसे पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्टेशन, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन बुनियादी सहूलतों से ये कराची में कर दी जाएं, तो आप देखेंगे कि वो फिर बांग्लादेश और इंडिया जैसे मुल्कों से भी कम्पीट कर रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इदरीस गीगी साहब हमें टेक्सटाइल के हवाले से बता रहे थे कि हुकूमत को कौन से इकदाम करने चाहिए जिनके बाद कि हम ये एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पाकिस्तान में ही रखें और बांग्लादेश और इंडिया से और फिर दीगर ममालिक से कम्पीट कर सकें।